बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और आप देख रहे हैं सईद बलोच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, बात शुरू हुई थी पॉल से पीटर तक, फिर पीटर ने वो बात पिक कर ली है और उन्होंने कहा है कि क्यों ना हम इस पर रेफरेंस बना लें, और उन्होंने रेफरेंस बना भी लिया और 8 बंदों को नॉमिनेट भी कर दिया है। ये सारा काजी फायज ईसा साहब को इमरान खान से मसला क्या है, और 190 मिलियन पाउंड में ऐसी क्या बेसिक चीज़ है जिसकी बुनियाद पर नैब ने ये रेफरेंस खड़ा किया है, और क्या साबित कर पाएगी इन इल्ज़ामात को? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, ये जो 190 मिलियन पाउंड वाला केस है, इसमें बहुत सारी चीज़ें पहले मंजर आम पर आ चुकी हैं। हमारे वो बहुत सारे साफ़ी दोस्त जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साथ नैब कोर्ट और नैब बतौर इदारा उसकी बीट वो कवर करते हैं, वो इस हवाले से बहुत सारी चीज़ें पहले ही मंजर आम पर ला चुके हैं कि ये पैसा किसका था, पाकिस्तान कैसे भिजवाया गया। फिर आप देखें कि गुज़श्ता दिनों जब सुप्रीम कोर्ट में बहरिया टाउन केस की समाअत थी तो उसके अंदर अदालत ने मशरक़ बैंक के नुमाइंदे को बुलाया और उन्होंने कहा कि ये जो पैसा आया ये मलिक रियाज की फ़ैमिली का ही था और ये NCA के साथ जो मुआहदा हुआ उस मुआहदे के तहत ये पाकिस्तान लाया गया है। और उसके बाद फिर अदालत ने वो दरख्वास्त निपटा दी। लेकिन उसके बाद अब देखें कि एक बड़ी अहम डेवलपमेंट आज सामने आई है और नैब की जानिब से इमरान खान समेत 8 अफराद के ख़िलाफ़ ये 190 मिलियन पाउंड केस का जो रेफरेंस है ये बाकायदा तौर पर नैब एहतसाब अदालत को भिजवा दिया है और कहा है कि ये इसमें जो मुल्ज़मान हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए। बड़ी अजीब व गरीब किस्म की इसमें बातें की गई हैं। और आप ये देखें, ज़हन में रखें, हम अपने नाजरीन को बता दें कि इसी नैब ये जो 190 मिलियन पाउंड वाला केस है इसका कोई सिर पैर नहीं बनता था और इसी चीज़ की वजह से, इसी बात से इख्तलाफ करते हुए साबिक चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान, जिसको मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने अपनी मर्ज़ी के साथ बड़ी खुशी के साथ नैब चेयरमैन नैब के ओहदे पर बिठाया था और वो इसी वजह से इस्तीफ़ा देकर चले गए थे कि ये रेफरेंस नहीं बनता था, इसके अंदर कोई जान नहीं है, ये तमाम चीज़ें लीगल प्रोसीजर के तहत हुई हैं और इसमें इमरान खान और उसकी जो दीगर लोग हैं उनकी बीवी समेत ये किसी को टारगेट नहीं किया जा सकता। लेकिन उसके बावजूद देखें कि चेयरमैन नैब बदले और एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल को चेयरमैन नैब लगाया गया और उसके बाद देखें कि अब इसके ऊपर आज रेफरेंस भी दायर कर दिया गया है। और ये जो तफसीलात हैं वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। और इस रेफरेंस में कहा गया है कि 2019 में NCA ने मलिक रियाज की फैमिली के 9 जो फ्रीज्ड अकाउंट्स थे वो पकड़े थे। और इसके अलावा जो रेफरेंस है उसमें वन हाइड पार्क की जायदाद का भी जिक्र किया गया और कहा गया कि ये जो तमाम फ्रीज किए गए अकाउंट और वो वन हाइड पार्क की जायदाद मिलाकर ये तकरीबन 190 मिलियन पाउंड की ये रकम बनती है। और अप्रैल 2019 में बैरिया टाउन ने 190 मिलियन पाउंड का फ़ायदा इमरान खान को पहुंचाया और इमरान खान को 458 कनाल, 4 मरले और 58 मुरब्बा फिट ज़मीन गैर कानूनी तौर पर जुल्फ़ी बुखारी के ज़रिए फ़राहम की गई, जिसके ऊपर फिर बाद में अलकादर यूनिवर्सिटी उसके ऊपर वो तामीर की गई। और कहा गया कि इमरान खान साहब इस यूनिवर्सिटी के फाउंडर हैं और बुशरा बीबी इसकी ट्रस्टी हैं। जिस वक्त इमरान खान को ये फ़ायदा दिया गया उस वक्त ना तो ट्रस्ट था और ना ही यूनिवर्सिटी का कोई वजूद था। इसके बदले में इमरान खान ने 190 मिलियन में से 171.59 मिलियन पाउंड मलिक रियाज को जो है वो दिए और ये रकम बुनियादी तौर पर रियासत पाकिस्तान की बनती थी और ये हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट में जानी थी। इसके अलावा रेफरेंस में ये भी कहा गया कि PTI हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट को रियासत पाकिस्तान का अकाउंट करार देकर जो है वो गुमराह किया। 3 दिसंबर 2019 को शहजाद अकबर का एक नोट काबीना इजलास में मंजूरी के लिए एक बंद लिफाफे में पेश किया गया। शहजाद अकबर और इमरान खान ने 6 नवंबर 2019 को ये मामला खुफिया रखने के लिए एक मुआहदा किया। इसके अलावा एक वकील का भी जिनका जिक्र इस रेफरेंस में मौजूद है, ज़ियाउल मुस्तफ़ा नसीम उनका नाम है, उन्होंने भी इस खुफिया मुआहदे के ऊपर दस्तखत किए और इस खुफिया मुआहदे में जो अकाउंट दिया गया वो सुप्रीम कोर्ट के का जो वो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट था जिसमें 460 जो अरब रुपए थे वो आने थे, वो वाला फराहम किया गया। और इसके बदले में मलिक रियाज ने 2 अप्रैल 2019 में 458 कनाल अराजी पहले जुल्फ़ी बुखारी के नाम मुंतकिल की और बाद में ये ज़मीन अलकादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट के लिए 22 जनवरी 2021 को आगे ट्रस्ट के नाम मुंतकिल की गई। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि मलिक रियाज ने इस यूनिवर्सिटी
कि जो मलिक रियाज है उन्होंने तकरीबन कोई 28.5 करोड़ रुपए यूनिवर्सिटी के जो ट्रस्ट था उसके नाम मुंतकिल किए, अकाउंट में दिए। इसके अलावा मलिक रियाज साहब ने यूनिवर्सिटी की तामीर के लिए 28 करोड़ 40 लाख रुपए से ज़ायद की रकम खर्च की। मलिक रियाज ने 51 लाख 49 हज़ार का फर्नीचर भी यूनिवर्सिटी को फराहम किया। इसके अलावा 6,48,500 रुपए के कंप्यूटर भी ख़रीद कर दिए। यूनिवर्सिटी की तामीर जो है वो 171 मिलियन जो पाउंड जो फ़ायदा मलिक रियाज को दिया गया, दर हकीकत यूनिवर्सिटी उस फ़ायदे को एडजस्ट करने के बदले में इमरान खान और उनकी अहलिया जो है उन्होंने ये तामीर करवाई। और इसमें इमरान खान साहब के ऊपर अब देखते हैं कि इल्ज़ाम जो है उन्होंने क्या क्या लगाए हैं। इमरान खान साहब पर यह इल्ज़ाम लगाया गया कि इन्होंने रियासत पाकिस्तान की रकम सुप्रीम कोर्ट को मुंतकिल करवाने में अहम किरदार अदा किया। जिस काबीना इजलास में खुफिया मुआहदा पेश किया गया उस इजलास की सरबराही इमरान खान ने की थी। इमरान खान और शहजाद अकबर ने दीगर मुल्ज़मान के साथ मिलकर काबीना को गुमराह किया। इमरान खान ने रियासत पाकिस्तान की बजाय मलिक रियाज को फ़ायदा पहुँचाया, जिसके बदले में 458 कनाल ज़मीन जो है वो अलकादर यूनिवर्सिटी के लिए दी गई। इसके अलावा शहजाद अकबर उन्होंने NCA के साथ मुआहदा किया और उस मुआहदे में उन्होंने रियासत पाकिस्तान का अकाउंट देने की बजाय सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट दिया और इस तरह उन्होंने काबीना को भी गुमराह किया। इसके अलावा आप देखें कि मलिक रियाज के बारे में यह है कि उन्होंने भी वो 171 मिलियन पाउंड उनके हिस्से में आए और उसके बदले में उन्होंने इमरान खान साहब को मुख्तलिफ जो फ़ायदे दिए। एक तो वो जो 458 मिलियन कनाल ज़मीन का मामला है जो अलकादर यूनिवर्सिटी के लिए दिया गया, वो उस मुआहदे उसके समेत जो जैसे मैंने पहले बताया कि फ़र्नीचर ख़रीद कर दिया, तामीर के अखराजात उन्होंने उठाए। इसके लिए जो यूनिवर्सिटी का ट्रस्ट का जो फ़ंड था उसके अंदर उन्होंने 28.5 करोड़ रुपए की रकम ट्रांसफ़र। इस तरह के इल्ज़ामात उनके ऊपर लगाए गए हैं। वकील जो ज़िया उल मुस्तफ़ा हैं उनके बारे में ये कहा गया है कि इन्होंने वो उस मुआहदे के ऊपर, खुफिया मुआहदे के ऊपर दस्तखत करने वालों में ये भी शामिल थे, इसलिए ये भी शरीक मुल्ज़िम हैं। जुल्फ़ी बुखारी साहब जो हैं उनके बारे में ये कहा गया है कि जुल्फ़ी बुखारी वो भी इसमें शरीक मुल्ज़िम इस तरह बनते हैं कि वो जो ज़मीन मुंतकिल की गई वो पहले इनके नाम मुंतकिल की गई और फिर उसके बाद वो यूनिवर्सिटी अलकादर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी के नाम उसका ट्रांसफ़र किया गया। बुशरा बीबी जो इमरान खान की अहलिया हैं उनके बारे में ये कहा गया कि इन्होंने मलिक रियाज से कीमती अशिया या जो तोहफे हैं वो वसूल किए। यूनिवर्सिटी की ज़मीन जो 190 मिलियन पाउंड का फ़ायदा देने के लिए मिली थी उसके बदले में ये तमाम तोहफ़े बुशरा बीबी को दिए गए। बुशरा बीबी अलकादर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी की ट्रस्टी हैं, उन्होंने मुआहदे पर भी दस्तखत किए। इसके अलावा जो HBL का अकाउंट है उसमें भी एक जो दस्तखत कुनिंदा है वो बुशरा बीबी बनती हैं। इसके अलावा बुशरा बीबी के बारे में कहा गया है कि इनके हवाले से ऐसे ज़बानी और तहरीरी शवाहिद मौजूद हैं कि ये भी करप्शन में मुलव्वस रही हैं। इस तरह के इल्ज़ामात इनके ऊपर लगाए गए। और देखें कि ज़बानी पे कौन सी चीज़ ऐसी होती है जिसको आप बुनियाद बनाकर कह रहे हैं कि ज़बानी ऐसे शवाहिद मौजूद हैं और उसकी वजह से इन्होंने जो है वो फ़ायदे लिए हैं। मलिक रियाज साहब के बेटे हैं अहमद अली रियाज, उनके बारे में कहा गया है कि इन्होंने इमरान खान, अपने वालिद मलिक रियाज और शहजाद अकबर को फ़ंड्स की मुंतकली में मदद की। ये बहुत सारे वो अकाउंट जो फ्रीज़ कर दिए गए थे ये उनके मालिक थे। इन्होंने फ़रद शहजादी को 240 कनाल 6 मरले की ज़मीन मुंतकिल की और इस मुंतकली के हवाले से रकम की अदायगी के बारे में कोई ट्रांजैक्शन या रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। ये इल्ज़ाम इनके ऊपर लगाया गया। फिर 8वीं जो मुल्ज़िम इसमें है वो है फ़रद शहजादी जो बुशरा बीबी की दोस्त भी हैं। इनके बारे में कहा गया है कि ये इमरान खान साहब की मुबैना तौर पे फ्रंट मैन का इन्होंने किरदार अदा किया। इनको 240 कनाल 6 मरले की ज़मीन बैरियर टाउन के मालिक की जानिब से मुंतकिल हुई, लेकिन उसकी अदायगी कैसे की गई वो कोई उसका रिकॉर्ड नहीं है। इसलिए इनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि वो जो 240 कनाल ज़मीन है वो दर हकीकत उस 171 मिलियन की सेटलमेंट के हवाले से ही है और उसी के बदले में इनको ये ज़मीन जो है वो अलाट की गई है। और इसके अलावा देखें कि बड़ी मज़का खेज़ किस्म जो सबसे अहम चीज़ इसमें वो नज़र आती है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के 23 नवंबर का जो फैसला था जो बैरियर टाउन से मुतल्लिक था उसका हवाला इसमें दिया गया है। जो पैराग्राफ नंबर 17 है वो अगर आप पढ़ें तो उसमें कहा गया है कि 23 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने बैरियर टाउन केस में करार दिया कि बरतानिया से आने वाली रकम रियासत पाकिस्तान को मुंतकिल की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में पाल से लूटकर पीटर से लूटकर पाल को देने की एक इस्तेलाह इस्तेमाल की और जिससे ये साबित होता है कि बरतानिया से आई हुई रकम बैरियर टाउन के जुर्माने में
एडजस्ट नहीं की जा सकती थी। तो अब देखें कि ये जहां पर वाजे बदनीयती यहां पर नजर आ रही है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की भी बदनीयती है कि उन्होंने पहले ये बहरिया टाउन वाला केस सुना, उसमें इन्होंने ये ऑब्जर्वेशन फैसले में लिख दी, और मलिक रियाज साहब जो इसमें वो फरीक थे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी, उन्होंने जब अपना तहरीरी जवाब जमा करवाया सुप्रीम कोर्ट में, तो उसमें उन्होंने कहा कि ये 190 मिलियन पाउंड वाले मामले पर नैब तहकीकात कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर इस केस को ना सुने वरना वो तहकीकात मुतासिर हो सकती हैं। और फिर एग्जैक्टली वही हुआ, और चीफ जस्टिस ने देखें कि किस तरह इमरान खान के साथ ये अपना पर्सनल स्कोर सेटल करने के लिए, क्योंकि चीफ जस्टिस को अभी भी ये रंज है, ये दुख है, ये उनको ज़ाती अनाद है, उनको ये कीना उनके दिल में है, बुग़्ज़ है उनके दिल में इमरान खान के लिए कि इमरान खान ने मेरे खिलाफ सदारती रेफरेंस भिजवाया था। और आज चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स जो उन्होंने 23 नवंबर के फैसले में दिए थे, ये लिख कर दर हकीकत उन्होंने अपने उस रेफरेंस का बदला लेने की ये कोशिश की है। मेरे ख्याल में एक इतने बड़े ओहदे पर बैठे हुए शख्स को इतनी छोटी हरकतें नहीं करनी चाहिए। पैसे हैं किस जगह? सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में। जी सुप्रीम कोर्ट ने तो वो तो कह दिया ना सुप्रीम कोर्ट ने कि ये आप वफाकी हुकूमत को देंगे, तो जब पैसे उधर चले गए तो फिर इसमें इमरान खान का क्या लेना देना? ये उसकी पूरे लोग, हाँ पूरे पैसे 35 अरब सारे यूनिवर्सिटी पाकिस्तान गवर्नमेंट की मलकियत है। सर गवर्नमेंट की मलकियत नहीं है, वो एक ट्रस्ट का कानून है, उसके तहत बनाई गई है। वो ना इमरान खान उससे फायदा उठा सकते हैं, ना उनकी अहलिया उससे कोई फ़ायदा उठा सकती है, ना वो इंतज़ामी मामलात में किसी किस्म की कोई मदाखलत कर सकते हैं, ना उसके फाइनेंशियल इश्यूज़ के बारे में वो कुछ कर सकते हैं। लेकिन देखें उनको उन्होंने जो है वो गिरफ्तार कर लिया। और इसमें मज़े की आपको जो है वो एक और बात इसमें बताता हूँ कि साइफर का जो मामला है इसमें हैरान कुन तौर पर ये जो 190 मिलियन पाउंड वाला है, इसमें हैरान कुन तौर पर आजम खान साहब का नाम ही नहीं है। यानी आजम खान साहब विसल ब्लोअर, हाँ वो देखें कि साइफर वाले मामले से भी वो निकल गए, वो 190 मिलियन पाउंड वाला जो मामला उसमें भी निकल गए। हालांकि 2019 में जब ये समरी सर्कुलेट हुई थी और काबीना अरकान को वो बंद लिफाफे में भिजवाई गई थी, तो उसमें ये कहा गया कि ये समरी जो है ये आजम खान साहब, क्योंकि ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे प्राइम मिनिस्टर के, तो वो समरी काबीना के सामने तो पेश ही इन्होंने की थी, तो फिर ये इनको कैसे इन्होंने बरी ज़िम्मा करार दे दिया है। तो आप देखें फिर इससे पहले हमने ये भी देखा कि असद उमर साहब वो साइफर वाले मामले में इसमें शामिल थे। इब्तदाई तौर पर जो तहकीकात हुई, इनका जो तफ्तीशी अफसर है उसका बयान सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान के वकील सलमान सफदर ने पढ़ा और कहा कि इसमें लिखा हुआ था कि तफ्तीशी ने कहा कि असद उमर और आजम खान के बारे में मजीद तफ्तीश के बाद इनके बारे में हकायक सामने आएंगे। लेकिन जब चलान पेश हुआ तो उसके अंदर वो दोनों हैं ही कोई नहीं, एक वादा मुआफ गवाह बन गया और दूसरा जो है उसके बारे में कुछ लिखा नहीं है। और बाद में देखें कि असद उमर साहब पार्टी छोड़ के चले गए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से नज़र आती हैं कि ये बदनीयती कैसे है। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ कि जो लोग साथ हमारे ताउन करेंगे पीटीआई छोड़ देंगे या वादा मुआफ गवाह बन जाएंगे, उनको जो है वो बरी कर दिया जाएगा, और जो नहीं छोड़ेगा उसको उन्होंने टारगेट कर दिया। और यहाँ पर एक और अहम बात कि नैब की जानिब से इस केस में 59 गवाह जो है वो उनकी फहरिस्त भी साथ कही है कि इसमें 59 गवाह हम पेश करेंगे। ज़ाहिर बात है सरकारी होंगे या इनके अपने होंगे जो इन्होंने पेश करने हैं, लेकिन यहाँ पर कहने का मकसद ये है कि जब 59 गवाह हैं, 8 मुल्ज़मान हैं, हर मुल्ज़िम का अपना अपना वकील हो, और ये तमाम 8 मुल्ज़मान के वकील जब 59 गवाहान से जरा करेंगे तो इस रेफरेंस को कंक्लूड होने में कम अज़ कम 5 से 7 साल लग जाएंगे। हमारे जो ये नैब कोड कवर करने वाले दोस्त हैं वो इसी तरह के खदशात का इजहार कर रहे हैं कि कैसे ये 59 गवाहान की लिस्ट, और इसका मकसद सिर्फ शायद यही है कि इस केस को लटकाया जाए, इमरान खान साहब को, उनकी अहलिया को और दीगर जो शरीक मुल्ज़मान हैं किसी की तस्कीन देनी है। बिल्कुल यही बात है। और देखिएगा कि मुझे लग रहा है कि बुशरा बीबी को गिरफ्तार भी किया जाएगा, और सिर्फ किसी एक खातून की अना की तस्कीन के लिए जी ये बुशरा बीबी को गिरफ्तार करके जेल में डालेंगे। तमाम तर इस वक्त जो इमरान खान साहब के साथ जो कुछ हो रहा है, उनकी फैमिली के साथ हो रहा है, ये एक ख़ानदान की तसल्ली के लिए, उनको सुकून पहुंचाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारी अदालतें इस तमाम तर मामले में सहूलतकार बनी हुई हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जानबूझकर ये ऑब्जर्वेशन दी, और उसी ऑब्जर्वेशन को बुनियाद बनाकर देखे ना आपका पूरा ट्रायल नीचे मुतासर हो गया। नैब ने अपने रेफरेंस में लिख दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये हिदायत दी है कि मुबैना तौर पर यह रकम जो है ये मुजरिमाना सरगर्मियों से हासिल की गई है। मुजरिमाना सरगर्मियों से हासिल की गई है तो फिर यूके ये रकम वापस ही नहीं करता, वो वहीं पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनाता और मलिक रियाज और उनकी फैमिली को वहां पर प्रोसिक्यूट करता। लेकिन वहां पर नहीं हुआ, रकम वापस आ गई, और काजी साहब ने ना इसकी इंक्वायरी की, ना तहकीकात की, ना कोई चीज़ सामने आई, और अपनी तरफ
से इन्होंने मफरूज़ा छोड़ दिया कि जो है वो मुमकिन तौर पर ये जो रकम है ये मुजरिमाना सरगर्मियों से हासिल की गई है। अगर आप ये कह सकते हैं कि ये मुजरिमाना सरगर्मियों से हासिल की गई है तो फिर आप ये भी कह सकते थे कि ये मुमकिन तौर पर इन्होंने अपने कारोबार से ये रकम कमा के बाहर भेजी थी और उससे ये रकम ये वापस आई। तो साफ जाहिर होता है बदनीयती है इमरान खान अब के साथ। ये सुकून काजी सेटल साहब करने की ने कोशिश की गई है। अपने स्कोर सेटल करने के चक्कर में नैब को कितने बड़े इम्तिहान में डाला है। देखिए नैब के पास तो ये मैंने शुरू में कहा कि ये केस बनता ही नहीं था। नैब ने तो सिर्फ इमरान खान साहब को और उनकी एहलिया को, वो देखे ना, वो बार बार उनको कह रहे हैं समझौता करने के लिए बैरून मुल्क चले जाएं, समझौता कर लें, कोई मुआहदा कर लें। इमरान खान साहब उससे पीछे हटे नहीं है। चाहते सारी चीजें मैच हों ताकि नवाज शरीफ और इमरान खान में कोई फर्क नजर ना। जी जी। और इमरान खान साहब ने अपनी जो अलग शनाख्त है वो पिछले 5 साल जो उनकी हुकूमत रही और फिर जब रिजीम चेंज हुआ उसके बाद से उन्होंने अपनी वो साख्त बरकरार रखी हुई है। वो झुकने को, कोई मुआहदा करने को तैयार नहीं है। और यही बात इन सब को तकलीफ दे रही है कि हमने सारी रियासती फस्तायत इमरान खान, उसकी पार्टी और उसके कारकुनों, सियासी रहनुमाओं, उसके अहल खाना के खिलाफ हमने इस्तेमाल कर ली। लेकिन ना तो इमरान खान झुक रहा है, ना उसके अहल खाना वाले अहल खाना मान रहे हैं, ना उसके रहनुमा जो है उसके जो नजरियाती लोग हैं ना वो उसका साथ छोड़ रहे हैं, ना सियासी कारकुन छोड़ रहे हैं। और सबसे बढ़ करके यार वो मजलूम खवातीन जो 6 महीने से जायद हो चुके हैं वो जेलों में है, वो खवातीन भी आज भी वो इमरान खान के खिलाफ कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को, कोई बयान देने को तैयार नहीं है। तो उनकी हिम्मत को भी सलाम है कि वो इतनी फस्तायत का मुकाबला करके वो डटी हुई हैं। इंशाल्लाह उनके लिए भी आसानी पैदा होगी और एक दिन वो भी रिहा होंगी। बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब, आपके तजिए का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।